हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे। ये दोस्तों हमारी फिज़िक्स की पहली क्लास रहने वाली है। तो इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे फिज़िक्स के कुछ बेसिक क्वेश्चंस के बारे में। तो बेसिक क्वेश्चंस की यहाँ पे 3 क्लासें रहने वाली हैं और 2 आपकी एडवांस फिज़िक्स की क्लासें रहने वाली हैं, जिसमें आपके एडवांस क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्वेश्चन के साथ आंसर भी हाईलाइट कर रखा है। इसका एक मेन कारण ये है कि करंटली मेरे पास पेन टैब प्रेजेंट नहीं है। जैसे ही मेरे पास पेन टैब प्रेजेंट होगा मैं आप लोगों को लिख के आराम से पढ़ाऊँगा। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को ये करना है, मेरी वॉइस पे कंसंट्रेट करना है, साथ ही अपनी स्क्रीन पे फोकस बनाए रखना है। तो सबसे पहला आज का क्वेश्चन है हमारा, गति की ईसाई मात्रक क्या है? तो गति का जो ईसाई मात्रक है यानी ईसाई इकाई है वो हमारी होती है मीटर पर सेकेंड, और जो मीटर है वो हमारा लंबाई का मात्रक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चाल चाल का फार्मूला क्या है? तो चाल का फार्मूला होता है हमारा दूरी बटे समय। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन हमारा, वेग क्या है? तो वेग एक हमारा सदिश राशि है। तो सदिश राशियाँ क्या होती हैं? वे राशियाँ जिनमें दिशा और परिणाम दोनों हमें ज्ञात होता है, वो होती है हमारी सदिश राशियाँ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, त्वरण की एसआई इकाई क्या है, यानी त्वरण का मात्रक क्या है? तो त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण की जो परिभाषा क्या होती है कि एकांक समयांतराल में वेग में हुए परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। ठीक है। आप लोगों को इसको ध्यान रखना है, क्या है कि एकांक समयांतराल में वेग में हुए परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समान गति में त्वरण क्या होता है? तो समान गति में हमारा त्वरण जो होता है वो होता है शून्य। और अगला क्वेश्चन है हमारा, विस्थापन हो सकता है। तो विस्थापन हमारा तीनों प्रकार का हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति का ग्राफ दूरी समय में सीधी रेखा दर्शाता है। तो अगर कोई भी ग्राफ सीधी रेखा दर्शा रहा है तो वो हमारी समान गति को दर्शाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वस्तु विराम अवस्था में है तो उसका वेग क्या होगा? अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो उसका वेग भी शून्य होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाल कभी ऋणात्मक नहीं होती। अगर कोई चाल ऋणात्मक नहीं हो रही है तो इसका मतलब है चाल अदिश राशि है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुक्त पतन में त्वरण होता है। अगर कोई मुक्त पतन से त्वरण हो रहा है तो उस पर स्मॉल जी वर्क करेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, न्यूटन के नियम से जड़त्व निर्भर करता है। तो जड़त्व जो है वो हमारे द्रव्यमान पर निर्भर करता है, यानी मास पे डिपेंड करता है। तो बल का मात्रक क्या होता है? बल का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। वाट हमारा शक्ति का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का दूसरा नियम क्या है? तो न्यूटन का जो दूसरा नियम है वो है F बराबर ma, यानी बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया और प्रतिक्रिया बल होते हैं। जो क्रिया और प्रतिक्रिया बल होते हैं वो होते हैं अलग वस्तुओं पर समान परिणाम के, यानी इसका आंसर रहने वाला है P और C दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु में जड़त्व क्या होता है? तो अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु में हमारा जड़त्व जो होता है वो भी अधिक ही होगा, क्योंकि उसका मास अधिक होगा। अब क्वेश्चन है हमारा कार्य से। तो कार्य का एसआई मात्रक क्या है? जो कार्य का हमारा एसआई मात्रक होता है वो होता है जूल। बल का एसआई मात्रक क्या है? वो होता है न्यूटन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। शक्ति का फार्मूला क्या होता है? शक्ति का फार्मूला होता है कार्य बटे समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गति का सूत्र क्या है? तो गति का सूत्र होता है हाफ mv² और u बराबर mgh होता है हमारा स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा निर्भर करती है, तो हम लोग यहीं ऊपर देख सकते हैं, मास पे डिपेंड करती है, ऊंचाई पे डिपेंड करती है और स्मॉल जी पे डिपेंड करती है, यानी सभी पे डिपेंड करती है। तो स्थितिज ऊर्जा जो हमारी है वो सभी पे डिपेंड करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऊर्जा संरक्षण का नियम किस पर लागू होता है? तो ऊर्जा संरक्षण का नियम जो है हमारा वो हमारे तीनों पे लागू होगा, ठोस पर भी, द्रव पर भी और गैस पर भी। तो 1 किलोवाट जो होता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1 किलोवाट वो हमारा होता है 1000 वाट। शक्ति अधिक होगी यदि कार्य समय में हो, कार्य कम समय में हो, सॉरी, शक्ति अधिक होगी यदि कार्य कम समय में हो। ये इसका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक। जो ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक है वो होता है किलोवाट प्रति घंटा, यानी किलोवाट आवर्स। ऊर्जा नष्ट नहीं होती बल्कि परिवर्तित होती रहती है, ये हमारा है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊष्मा ऊर्जा है एक तापीय ऊर्जा है, जो ऊष्मा है वो हमारी एक तापीय ऊर्जा है।
ताप नापने का यंत्र जो होता है थर्मामीटर, जिसे हम लोग अपना बुखार नापने के लिए प्रयुक्त करते हैं। और बैरोमीटर जो है हमारा, वो हमारा दाब नापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है। ऊर्जा संरक्षण के 3 नियम हैं, नहीं, ऊर्जा संरक्षण के 3 प्रकार हैं। ठीक है। तो धातु सबसे अच्छी ऊष्मा चालक होती है। इसका एक मेन रीजन है कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अच्छा ऊष्मा का कुचालक कौन है? सबसे अच्छा ऊष्मा का कुचालक है रबड़, क्योंकि लोहा भी नहीं है, तांबा भी नहीं है, चांदी भी नहीं है। रबड़ का प्रयोग हम लोग देखते हैं कि जब कोई भी हम लोग बिजली का वर्क करते हैं तो हम लोग रबड़ के दस्तानों का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और जो हमारा यहाँ पे चांदी है, वो सबसे अच्छा ऊष्मा का सुचालक है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गैस में ऊष्मा संचरण होता है संवहन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी तक आती है, तो जो सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी तक आती है वो हमारी आती है विकिरण के द्वारा। किसके द्वारा? विकिरण के द्वारा। पानी उबलता है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है। बर्फ पिघलती है, ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो गया, होता है बर्फ जमती है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है। ताप बढ़ाने पर पदार्थ के कण दूर दूर हो जाते हैं। इसी कारण हम देखते हैं कि जब जैसे हम लोग पानी को उबालते हैं ना, तो जब कण दूर दूर होते हैं तो पानी उबलना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश की चाल होती है निर्वात में, तो प्रकाश की चाल होती है निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब आभासी और सीधा दोनों प्रकार के होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तल दर्पण प्रयोग होता है, तो उत्तल दर्पण सेविंग में प्रयोग नहीं होता है, वाहन शीशों में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। अवतल लेंस कैसा होता है? अवतल लेंस जो हो रहा है वो होता है अपसारी, और जो हमारा उत्तल लेंस होता है वो होता है अभिसारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश परावर्तन के 2 नियम हैं। ठीक है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये एक नियम है जिसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंद्रधनुष बनता है, तो इंद्रधनुष जो है परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, ये सभी से बनता है। सॉरी, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई है, तो इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा इंद्रधनुष वाले क्वेश्चन को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्वेत प्रकाश के कितने रंग होते हैं? जो श्वेत प्रकाश के हमारे रंग होते हैं वो होते हैं 7 रंग होते हैं। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है, यही इसीलिए हम लोग जो है सिग्नल जो होते हैं वो लाल रंग के बनाए जाते हैं, क्योंकि वो हमारा रंग फैलता नहीं है और दूर से भी दिखाई पड़ जाता है। जो लेंस की क्षमता होती है उसको हम लोग डायोप्टर में नापते हैं। ठीक है। लंबाई को हम लोग मीटर में नापते हैं, शक्ति को वाट में, और आर जो है उसका मात्रक होता है ओम। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन है ध्वनि से। तो ध्वनि तरंग है एक अनुदैर्घ्य तरंग होती है, और प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, ये आप लोग याद रखिएगा। ध्वनि नहीं चलती है, तो ध्वनि ठोस, द्रव, गैस तीनों में चलती है, बट निर्वात में ध्वनि नहीं चलती है, निर्वात में सिर्फ प्रकाश चलता है। ध्वनि की चाल सबसे अधिकतम होती है ठोसों में। ठीक है। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, तो ध्वनि की जो तीव्रता है वो हमारे डेसिबल में नापी जाती है। प्रतिदिन सुनाई देती है, तो प्रतिदिन हमारी 5 मीटर ना कि 10 मीटर बल्कि 17 मीटर से हमें सुनाई देती है। वैद्युत, तो वैद्युत से क्वेश्चन है हमारा, वैद्युत धारा की इकाई क्या है? तो वैद्युत धारा की इकाई है एम्पियर। ओम का नियम क्या है? V प्रोपोर्शनल I, जहाँ पे हो जाएगा V बराबर IR, तो ये हमारा ओम का नियम है। प्रतिरोध की इकाई क्या है? प्रतिरोध की इकाई हमारी ओम। वैद्युत शक्ति का है फार्मूला V प्रोपोर्शनल I। ठीक है। घरेलू उपकरण जो होते हैं हमारे जुड़े, वो हमारे समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज का कार्य क्या है? तो फ्यूज होता है वो हम लोग घरों में लगाते हैं कि कोई भी शॉर्ट सर्किट होने पर फ्यूज जल जाए और सामानों को सुरक्षा प्रदान की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी की आवृत्ति, जो अल्टरनेटिव करंट होता है उसकी आवृत्ति जो है वो भारत में होती है 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैद्युत बल्ब में फिलामेंट, जो वैद्युत बल्ब में फिलामेंट होता है वो तांबे का भी नहीं होता ना लोहे का होता, वो होता है टंगस्टन का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिक प्रतिरोध का कारण है। तो अधिक प्रतिरोध का कारण क्या है? अधिक प्रतिरोध के ये सभी कारण है। कौन कौन से? आप देख सकते हैं, लंबाई भी कारण है, क्षेत्रफल भी कारण है, कम क्षेत्रफल, और ताप अधिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैटरी में ऊर्जा जो होती है वो हमारे रासायनिक रूप में संरक्षित होती है। क्या होती है? रासायनिक रूप में संरक्षित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। समान ध्रुवों में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं विकर्षण, और विपरीत ध्रुवों में आकर्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक
कि ये क्षेत्र की दिशा होती है एन से एस, एन से नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर, ठीक है, बाहर की ओर। पृथ्वी क्या है, पृथ्वी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। कंपास सुई, कंपास सुई एक छोटी सी चुंबकीय सुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी मॉडर्न फिजिक्स से, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिक की खोज, तो नाभिक की खोज जो है हमारी बोहर ने भी नहीं की, रदरफोर्ड ने की है, ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज हमारी चैडविक ने की है। दोस्तों यहाँ पे कुछ ये बेसिक क्वेश्चन थे, इसके बाद हम लोग नहीं, यहाँ पे कुछ और भी क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा परमाणु संख्या क्या है, तो परमाणु संख्या जो है वो हमारी किसी भी पदार्थ में प्रोटॉनों की संख्या होती है। रेडियोधर्मिता की खोज, रेडियोधर्मिता की जो खोज है वो मैरी क्यूरी ने की है। जो न्यूटन के गतिविषयक नियम है, फैराडे की भी कुछ नियम है, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा। यहीं पे कुछ ये क्वेश्चन है एंड हो जाते हैं। आगे के क्वेश्चन जो है हमारे आगे की जो बेसिक की 2 क्लास रहने वाली हैं उसमें डिस्कस करूँगा, और फिर जो आपके हार्ड क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में कम आने के चांस है, बट मैं उन क्वेश्चंस को भी आपको आने वाली क्लास में डिस्कस करूँगा जो आपकी एडवांस की क्लास रहने वाली है। टोटल मिला के 5 क्लासें रहने वाली हैं फिजिक्स की। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है, वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।